अभी पूरा बेहोश है, होश में नहीं है, बात भी नहीं कर रही है। हाँ। अभी क्या हुआ है हम लोग भी नहीं जान रहे हैं। सुबह उठ के तैयार हुई, खाना वाना खाई बढ़िया से और हाथ धोने के लिए गई। हॉस्पिटल आए थे, एम्बुलेंस नहीं मिला हम तो लोग कैसे को। लेके जा रहे हैं? हम लोग पिकअप में लेके जा रहे हैं। हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। कई घंटा आप लोग हॉस्पिटल आए थे? अभी आए थे हॉस्पिटल में, यहाँ पे ना कोई एम्बुलेंस मिला ना ना डॉक्टर? कोई कुछ, यहाँ पे हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिला। हम लोग को आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम राजमुनि है और इस बच्ची का नाम? मेरा बेटी का नाम शिवानी कुमारी है। गुमला जिले से स्वास्थ्य व्यवस्था की एक बेहद दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कथित लापरवाही के आरोप के बीच 14 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में समय पर डॉक्टर नहीं मिले, एम्बुलेंस खराब थी और ऑक्सीजन भी उपलब्ध नहीं कराई गई। मजबूरी में बच्ची को निजी पिकअप वैन से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रिम्स रेफर किए जाने के दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई। गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड के प्रेमनगर की रहने वाली 14 वर्षीय शिवानी कुमारी अचानक गंभीर रूप से बीमार होकर बेहोश हो गई। परिजन उसे तत्काल चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि बच्ची कई घंटों तक अस्पताल में बेहोश पड़ी रही, लेकिन समय पर चिकित्सकीय सहायता नहीं मिली। उनका कहना है कि डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे और स्थिति गंभीर होने के बावजूद तत्काल रेफर की व्यवस्था नहीं की गई। परिजनों का ये भी आरोप है कि अस्पताल परिसर में मौजूद सरकारी एम्बुलेंस तकनीकी खराबी के कारण चालू नहीं हो सकी। मौके पर मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस को धक्का देकर स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं चली। इसके बाद मजबूर होकर परिजनों ने एक निजी पिकअप वैन की व्यवस्था की। बच्ची को वाहन की केबिन में मां और परिजनों की गोद में लिटाकर गुमला सदर अस्पताल ले जाया गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं कराई गई, जबकि बच्ची की हालत लगातार बिगड़ती रही। गुमला सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बच्ची को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया। परिजनों के अनुसार रांची ले जाने के दौरान रास्ते में ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजन शव को लेकर वापस गुमला लौट आए। इस घटना के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन की ओर से इस मामले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। बताइए, ठीक, हम लोग घर से लेके गए। क्या हुआ था पहले? मेरी बेटी स्कूल के लिए निकली थी और ड्रेस व्रेस पहने थी। अचानक सर में दर्द हुआ। दर्द होने के बाद में सिर फट रहा है जिसे लगा, फिर नस सब मुड़ रहा है। उसके बाद में हम लोग हॉस्पिटल लिए, सरकारी हॉस्पिटल, चैनपुर का सरकारी हॉस्पिटल। उस जगह हम लोग देखे, बोले कोई लोग ऐसा देख नहीं रहा है। और हम एम्बुलेंस का बात किए, एम्बुलेंस भी जो बात किए तो एम्बुलेंस भी उनका जो था एकदम स्टार्ट नहीं हो रहा है और एम्बुलेंस भी उन लोग हम लोग को नहीं दिए। वहाँ हम लोग को 1-2 घंटा रुकना पड़ गया और बच्ची सीरियस हाल में होते गया। और एक पिकअप लिए थे, उसी में लेके गए थे। उसी पिकअप से हम लोग गुमला लेके आए। गुमला लाने के बाद में भी यहाँ बहुत लेट हुआ, ऐसा कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। और बहुत देर के बाद उन्होंने लिख दिया थी रिम्स के लिए रेफर कर दिया। तो उसके बाद काफ़ी इसका हालात बिगड़ते गया मियाँ का। और गुमला निकलते ही गुमला टाउन निकल के मेरा बेटी नहीं रहा। अच्छा, यहाँ से ले जा रहे थे। ले जाने के दरमियान डेथ कर गया ना? हाँ, डेथ कर। और वहाँ चैनपुर से जो एम्बुलेंस दिया था उसमें ऑक्सीजन सब था? एम्बुलेंस नहीं दिया सर, उन लोग एम्बुलेंस नहीं दिया। तो पिकअप में लाने के लिए वहाँ से अस्पताल से ऑक्सीजन नहीं दिया? ऑक्सीजन भी नहीं दिया। ऐसे ही ले आए? हाँ, ऐसे ही ले आए। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार लोहरा। बेटी का क्या नाम था? शिवानी कुमारी 9th क्लास में पढ़ती थी। स्कूल के लिए भी तैयार हुई थी। घर कहाँ है? हाँ? घर कहाँ है? घर चैनपुर है। यदि परिजनों के लगाए आरोप सही पाए जाते हैं तो ये केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल है। अब सभी की नजर प्रशासन की जांच और संभावित कार्रवाई पर टिकी है। गुमला से मुनादी लाइव के लिए अमित राज की रिपोर्ट।